बेली फैट रिड्यूस करना है, सारे तरीके फॉलो करके देख लिए लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये जो आज चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, बस एक बार इसको आजमा करके देखना। देखो जी, हर एक इंसान की बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए मैंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 उपाय आपको बता दूंगी। जो भी आपको सुटेबल लगेगा, जो भी आपके ऊपर जल्दी सूट करेगा, वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहली जो चीज़ आप देख रहे हैं, वैसे देख के तो आप पहचान ही गए होंगे कि क्या है ये है लहसुन। और लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो बेली का दुश्मन है। मतलब अगर आप रोज़ाना 1 कली लहसुन की खाते हो, कैसे-कैसे खानी है मैं 2 से 3 तरीके वो भी बता दूँगी, क्योंकि देखो हर एक इंसान को एक जैसा ही तरीका सूट नहीं करता है, क्योंकि लहसुन जो होता है वो होता है गरम तासीर का। किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है। तो 2-3 तरीके मैं आपको ऐसे बता दूँगी। अगर आप एक चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है, एक तरीका आपको सही नहीं लग रहा है, आप दूसरा यूज़ कर सकते हो, आप तीसरा यूज़ कर सकते हो। तो ये जो देख रहे हैं आप, इतना बड़ा नहीं खाना है आपको। आपको कितना-सा खाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। आपको जस्ट इतना एक छोटी-सी कली लेनी है, इस तरीके की एक छोटी-सी कली लेनी है। और इसको जब आप बिल्कुल शुरुआती हो, इससे पहले अगर आपने कभी भी लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है वज़न को कम करने के लिए, या कभी भी ऐसे लहसुन कच्चा नहीं खाया है, तो आपने बिल्कुल छोटी-सी जो कली होगी वो आपने शुरू से मतलब बिल्कुल बिगिनर के लिए छोटी कली से आपने शुरुआत करनी है। फिर आप थोड़ा-सा मतलब बढ़ा सकते हो। और 1 कली से ऊपर आपको नहीं खाना है। अ, पूरे दिन में आप सिर्फ़ 2 कली खा सकते हो, इससे ऊपर आपने बिल्कुल नहीं खाना है। और जब भी आप वेट को लूज़ करने वाली कोई भी चीज़, कोई भी ड्रिंक ले रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, तो उसको आप दिन में 2 बार ही खा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको बार-बार नहीं खाना है। ऐसा सोच के कि नहीं भई, अगर मैं ज़्यादा बार खाऊँगा तो मेरा वज़न बिल्कुल ही जल्दी गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह खाली पेट। एंड दूसरा जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है कि जब आप सोने जा रहे हो, तो उससे आधा घंटा पहले आप यूज़ में ला लें, ठीक है? उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करते हो, या फिर अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए कहीं पर भी आप वॉक कर लीजिए, या एक ही जगह पे आप उठक-बैठक कर लीजिए, कुछ ना कुछ मतलब फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। और ऐसी करनी है कि आपको पसीना आए। थोड़ा-सा डिनर के ऊपर भी ध्यान देना है। ये सब चीज़ें जो है ना, किसी भी ये नहीं मैं बता रही कि अगर आप लहसुन खा रहे हो तो उसी के साथ कोई भी, अगर आप वेट लॉस के लिए कुछ भी तरीका फ़ॉलो कर रहे हो, तो उसमें आपको बोले कि भी नहीं जस्ट इस ड्रिंक से ही आपका वज़न बिल्कुल गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा अपने लाइफ़स्टाइल में भी सारा चेंज करना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तला-भुना खाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा बाहर का जंक फूड खाते हो, प्रोसेस्ड फूड खाते हो, तो वो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। वो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। घर का हल्का-फुल्का जो भी है, वो आप खाइए। और उसमें भी थोड़ा-थोड़ा आप अपनी दिन की अब कैलोरीज़ कितनी लेनी होती है, सबसे बड़ा फंडा होता है जब आप वेट लॉस कर रहे हो, तो अपनी कैलोरीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि हमारी बॉडी की कितनी ज़रूरत है, उतनी ही कैलोरीज़ लेनी चाहिए। अगर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, और आप एक स्वस्थ इंसान हो, तो उसकी कैलोरी, और जो फिज़िकल एक्टिविटी करता है, मतलब मान के चलो आप कोई काम करते हो, ऐसा काम करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो भी आपको ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू जो कि काम नहीं करता है। तो आपको पूरे दिन में लगभग 2000 के आसपास इतनी ही कैलोरीज़ लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। डिपेंड करता है आपके वज़न के ऊपर, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के ऊपर। ये भी ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो इतना ही, ऐसा नहीं है। और जब भी आपको कोई भी मील ले रहे हो, तो उसमें आपने ये ज़रूर ध्यान देना है कि उसमें आप सैलेड का ज़रूर अपना ऐड ऑन करें। और पानी पूरा दिन में खूब सारा पिएँ। तो लहसुन की कली आपने बस जस्ट ऐसे लिया, सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है, सुबह मॉर्निंग में आपने इसको चबा-चबा करके खा लिया, पीछे से आपने गर्म पानी पीते हो तो और भी ज़्यादा तेज़ी से ये काम करेगा, बाकी अगर गर्म पानी नहीं पीना चाहते हैं, आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हो। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि आपने इसको थोड़ा-सा क्रश कर लेना है। और अगर आपको कच्चा खाने में, जैसे ये तीखा होता है, मुँह से स्मेल भी आती है, तो अगर ऐसी आपको लगता है कि ऐसा मुझे मतलब ये परेशानी नहीं झेलनी है, तो आप इसको थोड़ा-सा क्रश करें। 1 गिलास पानी लें, उसमें इसको अच्छी तरह से बॉयल करें, और जब ये पानी थोड़ा रिड्यूस हो जाए, उसके बाद छान करके आप पानी को पी लें। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ़ सारा आपको सुबह खाली पेट ही करना है। एंड उसके अलावा अगर आपको फिर भी मतलब ये तरीका भी पसंद नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि लहसुन को अच्छे से क्रश किया और नींबू पानी बनाया, उसके साथ आप ले लें, तो आपके मुँह से वो बदबू भी नहीं आएगी। और आपको नींबू भी आपके वज़न को कम करने में हेल्पफुल है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और आपके मेटाबॉलिज़्म रेट को भी बूस्ट करता है। बाकी
लहसुन तो ये काम करेगा ही, मेटाबॉलिज़्म रेट को ये एकदम बूस्ट कर देता है। आप इसको खाओगे तो आपको खुद को ही फ़ील होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं आपने ऐसी चीज़ खा ली जिससे कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, ठीक है? आधे घंटे तक और कुछ नहीं खाना है ताकि ये अच्छी तरह से काम करे, उसके बाद आप अपना जो भी रूटीन रहता है वो कर सकते हो। बाकी शाम को रात को सोने से पहले वही सेम कि आपने इस तरह से जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो किया, और खाना खाने के आधा घंटा बाद और सोने से आधा घंटा पहले आप ये काम करें। उसके साथ हल्की-फुल्की अगर आप एक्सरसाइज़ कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो एक तो ये तरीका है कि आप लहसुन का इस्तेमाल करें। दूसरा जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, उसमें आपको क्या है कि आपको लेना है अदरक। अब देखो जी, ये जो मैंने ले रखा है ना अदरक, ये देखो, तो ये भी 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका भी हम हाफ़ कर लेंगे। 1 इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, या फिर अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो हमने अदरक को लिया, ग्रेट किया, 1 चम्मच जूस इसका निकाला, बस 1 चम्मच जूस ही आपने लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और वो आपको लेना है। अब देखो जी, लहसुन को तो आपको लेना था खाली पेट, लेकिन अदरक को आपको खाली पेट नहीं लेना है। आपको इसको किसी भी मील के साथ ले सकते हैं। जैसे आप अगर ब्रेकफ़ास्ट के साथ ले रहे हो, अपने लंच के साथ ले रहे हो, डिनर के साथ ले रहे हो, कभी भी आप ले सकते हो, जब भी आपको सूटेबल लगे। 1 दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल ना लें। और ये जो जिंजर होता है, जिंजरोल इसमें होता है, जो कि आपकी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की उसमें क्षमता होती है। इवन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी अदरक का सेवन करने के लिए बोला जाता है। जो जो लोग रोज़ाना 1 चम्मच अदरक, कच्चा अदरक, लेकिन वो नहीं जिसको कि हम सब्ज़ी में कूट के डालते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ। इस तरह से कच्चा जूस फ़ॉर्म में जो आप 1 चम्मच लेता है, वो कभी बीमार हो ही नहीं सकता है। स्पेशली आजकल का विंटर सीज़न चला हुआ है, तो ऐसे में हमें खाँसी, सर्दी, जुकाम, ये सारी समस्याएँ तो होती ही रहती हैं। तो सभी बीमारियों के लिए, खाँसी होती है तो आप अगर आपको वो तीखा लगे, जो अदरक का 1 चम्मच आपने जूस निकाला, अगर आपको थोड़ा-सा ऐसे लगे कि नहीं कैसे खाना है, मुझे पसंद नहीं है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल कर सकते हो। शहद लेना है प्योर वाला, आपने कोई भी जो शुगर एडेड शहद रहता है वो नहीं लेना है। तो बस ऐसे ही आपने घिस करके चम्मच रस निकाला और उसके अंदर 1 चम्मच ये रस लिया, 1 चम्मच आपने शहद लिया, उसको आपने ले लिया। तो आपका गला कितनी भी खाँसी पुरानी होगी वो भी ठीक हो जाएगी, आपकी सर्दी जुकाम वाली सारी समस्याएँ ठीक हो जाएगी, वायरल फ़ीवर भी आपको नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो। अगर आप देखो, अब अगर आपको दोनों ही चीज़ें इस्तेमाल करनी है तो अल्टरनेटिव डेज़ में लीजिएगा। एक दिन अगर आपने लहसुन का इस्तेमाल किया है, दूसरे दिन आप जिंजर का इस्तेमाल कीजिएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि लगातार 5 दिन आपने लहसुन का इस्तेमाल किया, फिर आपने इसको बंद कर दिया, नेक्स्ट 5 डेज़ आपने जिंजर का इस्तेमाल किया। एक साथ नहीं करना, क्योंकि देखो फिर वही बात हो जाती है कि ये भी गर्म तासीर का, ये भी गर्म तासीर का, फिर आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको कोई नहीं समझाएगा, लेकिन मैं बहुत डिटेल में इसलिए आपको बताती हूँ ताकि कहीं भी गलती ना हो। और मेन यही प्रॉब्लम होता है कि आपको रिज़ल्ट तभी नहीं मिलते, क्योंकि हम ये छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं। हमने किसी की सुनी, वो भी कर लिया, इसकी सुनी, वो भी कर लिया, उसकी सुनी, वो भी कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी रेमेडी जब आप कर रहे हो, तो उसको लगातार 5 से 7 दिन तक ही करें, उसके बाद गैप ज़रूरी होता है, और उस दौरान आप अपनी बॉडी को समझिए कि किस तरह के चेंजेज़ हो रहे हैं। वाक़ई आपको रिज़ल्ट आ रहे हैं, कोई ऐसे तो नहीं कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन कोई चीज़ यूज़ करते हो तो आपको खुद दिखने लग जाता है। इवन आप जब भी खाते हो तो आप जैसे सुबह खाओगे तो आपको कुछ ही देर में वो सिम्पटम आ जाते हैं, अगर ऐसे सूट ना करे तो। बाकी अगर ऐसी कोई भी आप दवाई वगैरह ले रहे हो, प्रेग्नेंट हो, तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। ऐसे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करने स्टार्ट ना लग जाएँ। ठीक, तो एक तो आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें वेट को बहुत फ़ास्टली काटने में आपकी हेल्प करती है, मेटाबॉलिज़्म रेट को एकदम बूस्ट कर देती है। तो ये 2 चीज़ें मैंने बता दी। देखो जी, जो लोग बोलते हैं कि भई हमारा वज़न सब कुछ ट्राई करने के बाद भी बिल्कुल भी घट ही नहीं रहा है, तो उनके लिए ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने बहुत सी चीज़ें ट्राई करी हैं, आप छोड़ दीजिए सब कुछ, आप ये दोनों चीज़ें ट्राई करना शुरू कीजिए, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपको इसमें भी परेशानी लग रही हो, तो जैसे आप कोई चटनी-वटनी बनाते हो ना, चटनी सबसे बेस्ट उपाय है। उसमें आप अदरक, लहसुन दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो आप सेम क्वांटिटी का ध्यान दें और उस तरीके से आप दोनों चीज़ों को उसमें ऐड करें। चटनी की 1 चम्मच अपनी हर मील के साथ ले लें। सुबह आप ले रहे हो, ब्रेकफ़ास्ट के साथ भी ले सकते हो, लंच के साथ भी ले सकते हो और डिनर के साथ भी ले सकते हो। इसमें आपने थोड़ा-सा और क्या करना है कि अदरक, लहसुन लिया, उसके साथ आपने हरा धनिया ले लिया, पुदीना ले लिया,
इस तरह की जो हर्ब्स होती हैं ना, ये आपके एक तो पुदीना हो गया आपका, पेट को बिल्कुल साफ़ रखने में, कब्ज़ वगैरह नहीं होगी, पेट से रिलेटेड कोई भी आपको समस्याएँ हो रही हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक सबसे मतलब एक तरीका ये है, सबसे अच्छा और मतलब जिसमें कि आप पूरी फैमिली को इस चीज़ को खिला सकते हो और उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, बीमारियाँ भी नहीं होगी, मोटापा भी नहीं होगा। मोटापा किसी भी हाल में, चाहे कम ऐज में है, कोई ज़्यादा ऐज में है, किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो आप सबको ही फिर उसको खिला सकते हो इस तरह से चटनी तैयार करके, ठीक है? अगर पॉसिबल हुआ आपसे तो उसमें खटाई के लिए आप अनारदाना का इस्तेमाल करें, और भी बेहतरीन बन जाएगी, ठीक है? तो इसके बाद अब तीसरी जो चीज़ मैं बता रही हूँ, दोनों चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती हैं, आप ट्राई करके देखना। ये मेरे हाथ में है दालचीनी। ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल छोटी-सी स्टिक मैंने ले रखी है। आप इसकी चौड़ाई भी देख लें, लंबाई भी देख लें, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको भी 1 इंच से ज़्यादा कभी ना लें। एंड आपको इसको मतलब जो आप इसको पाउडर फॉर्म में तैयार करते हो ना, अगर आप इस तरह से ले रहे हो स्टिक की फॉर्म में, तो इतनी सी ही लेनी है पूरे दिन में। अगर 2 बार लेनी है तो इसको भी हाफ़-हाफ़ करके लें। और बाकी अगर आपने पाउडर फॉर्म में तैयार कर रखा है तो 1/4 टीस्पून से ज़्यादा आपको पूरे दिन में नहीं लेना है। मतलब 2 चुटकी आप सुबह ले सकते हो, 2 चुटकी आप शाम ले सकते हो, लेकिन पूरे दिन में आपको बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये भी गरम तासीर का होता है और आपके ब्लड को प्यूरिफ़ाई करने के लिए, अगर आपके यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है तो उस केस में भी आप इसको खाइएगा, एकदम आपका सारा सिस्टम साफ़ कर देगा। और दूसरा कि ब्लड में जैसे किसी भी तरह की आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की समस्या हो रही है, आपको फैट अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उन सारी समस्याओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और सेकेंडली कि जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है उसको साफ़ करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो ये बहुत पावरफुल है। इसकी आप चाय भी बना सकते हो, जब चाय बनाते हो उसमें आप इसको ऐड कर लीजिए। और चाय जब हम बनाते हैं वो भी आप ध्यान दीजिएगा कि दूध वाली चाय, चीनी वाली चाय, ये हमारे वज़न को बढ़ाती है। आपको सिंपली क्या करना होता है कि ये आपने लिया, जितना आप चाय का कप पीना चाह रहे हो, उसको उसके अंदर ये ऐड करके उसको हाफ़ रिड्यूस कर दिया, और फिर जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं उस तरीके से आप इसको पिएँगे, तो ही आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। अदरवाइज़ आप सोचो कि जैसे हम वो रेगुलर चाय पीते हैं दूध वाली, चीनी सब कुछ डाल के, उसमें अगर आप डालेंगे तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है आपको, ठीक है? तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। देखो, चीज़ें जब तक हम खुद से यूज़ करना शुरू नहीं करते हैं, तब तक हमें उनके बारे में पता नहीं चलता है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, कैसे लेना है। तो हमेशा मतलब अपने आप पे भरोसा रख के खुद से चीज़ों को मतलब कि तैयार करना शुरू कीजिए। तभी आपको पता चलता है कि वाक़ई में ये चीज़ ऐसे करनी है और इससे इतने रिज़ल्ट आ रहे हैं। अपनी बॉडी को खुद समझने की कोशिश करें, क्योंकि देखो जी, हम देखा-देखी में कुछ भी करते हैं वो ऐसा नहीं होता है। हर एक की बॉडी अलग-अलग होती है। मान के चलो कि मैं कुछ ले रही हूँ, मुझे सूट कर जा रहा है, तो सामने वाले को ज़रूरी नहीं है वो सूट करे, क्योंकि आजकल देखो कितनी ज़्यादा बीमारियाँ हो चुकी हैं। हर एक इंसान डायबिटीज़, थायराइड, कोई कुछ मतलब बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना, अब कुछ तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चला हो रहा है, वो चल रहा है। तो देखो जी, टाइम टू टाइम अपना ब्लड टेस्ट कराना, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें पता चलता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस वजह से हमारा जो फैट है वो बढ़ रहा है, और सब कुछ ट्राई करने के बाद भी वो गिर ही नहीं रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। बाकी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।